आइए मैं बिला तमहीद और बिला वक्फा गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल धर्मवीर सिंह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब इज़्ज़त माब धर्मवीर सिंह साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और इमाम महदी के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप उनका इस्तकबाल कीजिए जनाब धर्मवीर सिंह साहब। मौलाए कायनात हजरत अली को चाहने वाले, उसको मानने वाले, उसको प्यार करने वाले सभी हजरात को मैं आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल करता हूँ। ये सेमिनार का मौका है और मुझे भी थोड़ा टाइम दिया गया है। मैं सोशल वर्कर हूँ तो मेरा काम है सिर्फ जोड़ना और सच्चाई की तरफ रोशनी डालना। इमाम गैब, इमाम मेहंदी हजरत अली के ही 12वें रूप थे। अगर हम हजरत अली से प्यार करते हैं, इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इमाम गैब से प्यार करते हैं। इस देश को प्यार करने वाला, हजरत अली को प्यार करने वाला, इमाम हुसैन को प्यार करने वाला ये कभी भूल नहीं सकता कि हमारे इमाम हुसैन ने हिंद में आने की बात कही थी। अगर उन्होंने हिंद में आने की बात कही थी तो हिंद कितना प्यारा होगा। अगर उन्होंने हिंद में आने की बात कही थी तो हिंद में क्या खुशूसियत होगी या हिंद में क्या क्या चीजें होंगी। जब मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा मौला जहां जाना चाहता हो या जहां कयाम करना चाहता हो तो उसमें क्या खासियत होगी कि मुझे शायद अब बताने की जरूरत नहीं है। शायद इसलिए अब बताने की जरूरत नहीं है कि हजरत अली ने कहा था, या हमारे सारे गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, सारे पीर फकीरों ने, सारे भगवान ने, सारे देवताओं ने कहा है कि कभी आतंकवाद के खिलाफ झुकना नहीं, कभी दहशतगर्द और दहशतगर्दियों के खिलाफ झुकना नहीं, कभी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं, कभी गलत काम करने वालों के खिलाफ झुकना नहीं। अगर झुकना ही होता तो यजीद के सामने उसकी सेना बहुत बड़ी थी, हमारे अली को चाहने वालों की सेना तो बहुत कम थी। अगर झुकना होता तो कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी और पांडवों की सेना बहुत छोटी थी। अगर झुकना होता तो औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना बहुत छोटी थी। पर बात इंसाफ की थी, बात सच्चाई की थी, बात धर्म और अधर्म की लड़ाई की थी। इसलिए ईरान नहीं झुका। इसलिए ईरान नहीं झुका क्योंकि वो अली वाले थे। मैं आपसे एक वाकया बताता हूं कि मैं अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट था, तो मेरे साथ ईरान के राजदूत बैठे थे और खलीफा साहब थे, वो जो कारगिल के सांसद हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर महिला है वो थी। तो मैंने वहां पर स्टेज से कहा, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी ईरान तेरा नाम रहेगा। अली वालों, अगर हम इंसाफ पे हैं, अली वालों अगर हम सच्चे इस्लाम पे हैं, तो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी हम सब का नाम रहेगा। मुझे किसी स्टेज पे कहने पे कोई गुरेज नहीं होती। प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह जी बचाए पंथ पे चलने वाले हैं, पर अली हमारा हीरो भी है। अली हमारा हीरो है। क्यों? अली ने जो सेवा की, अली ने जो संघर्ष किया, अली ने जो अपने दीन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियां दी,
वो कुर्बानियां आज आप सबको, हम सबको याद है और याद रहेगी। जब तक ये दुनिया कायम है, आपका तो इतिहास है कुर्बानियों का। जितना मैंने पढ़ा, आपका तो इतिहास कुर्बानियों का है, और कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती। ये कौन सा इस्लाम है जो पाकिस्तान मानता है? ये कौन सा इस्लाम है जो 155, मैं 56वें का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, ये कौन सा इस्लाम है जो 155 देश मानते हैं? आतंक और आतंकवाद, नरसंहार, दिन रात धर्म और जात और वर्ग के नाम पर कत्लेआम, दिन रात बम ब्लास्ट, ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम तो ये है जो हिंद में है। आज कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अभी एक ब्लड की जरूरत पड़ जाए, एक बोतल ब्लड की, सारे भाई खड़े हैं। किसी ने पूछना नहीं है ये हिंदू का है, मुसलमान का है, कि शिया का है, कि सुन्नी का है। इस्लाम ये है। ये हमारे धर्म की, हमारे पंथ की, हमारे मजहब की, ये हमारे देश की खुशूसियत है। मेरे दोस्तों, मैंने कहा ना, मेरा काम है जोड़ने का, मेरा काम तोड़ने का नहीं है। और अगर सच में देखना चाहते हो तो अली को फिर से दिल से पढ़ना। ये नहीं कि तुम उस कम्युनिटी से हो, ये नहीं कि आप उस पंथ से आते हो, उस धर्म से आते हो, ऐसे नहीं। कभी अली को पढ़ के देखना, कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पढ़ के देखना, कभी प्रभु श्री राम को पढ़ के देखना। अगर प्यार ना करने लग गए तो मुझे कहना। मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। मेरे बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, हम जितना अपने धर्म के बारे में पढ़ें वो कम है, और ज्यादा पढ़ें। पर गैर धर्मों के बारे में भी हमें जरूर ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने अली को पढ़ा, मैंने इमाम हुसैन को पढ़ा, और मैंने पूरा सिजरा, पूरी कहानियां, पूरे उनकी कुर्बानियां, पूरी सारी चीजें पढ़ी। बच्चे का वजन कम और तीर का वजन ज्यादा, बात इस्लाम की करते हो। अरे यजीद, तुम कौन से मुसलमान थे? आज भी तो ये वही कर रहे हैं जो कल पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है। वो कौन थे? वो यजीदी नहीं थे तो कौन थे? छोटे छोटे बच्चों को आप सजदे में हैं और सजदे में मार देना। हमारे मालिक को भी तो सजदे में ही मारा था। और हमारे मालिक की कला देखिए, हमारे मालिक का दया देखिए। उन्होंने कहा नहीं, इसको रोक दो, इसको मारना नहीं। उसके मुझ को भी कमजोर कर दिया। जब टाइट बांध दिया तो धीमे करा दिया, हल्का करा दिया। नहीं, इसको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको दूध पिलाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको शरबत पिलाओ। ये इस्लाम है। हम वो अली को मानने वाले हैं, हम वो अली को चाहने वाले हैं जो पूरी दुनिया को प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मौलाना साहब काफी लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये हिंद सिर्फ तुम्हारा वतन नहीं है, मेरे मौला का ख्वाब भी है। इसको सिर्फ अपना वतन मत मानना, इसको अपने मौला का ख्वाब भी मानना। वो यहाँ आने चाहते थे। इस देश को जो प्यार करेगा वो अपने मौला को प्यार करेगा। हिंदुस्तान से बड़ी चीज अगर अली को मानने वाले हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज हम लोग अपने 12वें इमाम की मुझे जन्म कहने में मौलाना साहब अन्यथा मत दीजिएगा, मुझे थोड़ा छोटा शब्द लगता है क्योंकि जन्म तो एक सामान्य इंसान का होता है। ये जो पैगंबर हम लोग के आए, ये जो इमाम आए, उनका एक प्रकाश होता है, प्रकाश जो जन्म से बहुत बड़ा होता है। ये जब धरती पे आते थे तो एक धरती पे प्रकाश आता था, प्रकाश जिसको रोशनी आप कहते हैं। आज उनकी रोशनी का दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी बात को यहीं बंद करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।